खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाज़रीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ग्वाल मंडी नवाज शरीफ साहब का वो हलका जहाँ पर माजी में अगर वो किसी खंबे को भी टिकट देते तो वो भी 20-30 हज़ार की लीड से वहाँ से जीत जाता। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पर चाहे काम किया या नहीं किया, लेकिन इनकी मकबूलियत माजी में इतनी थी कि इन्हें किसी के पास वोट मांगने की भी ज़रूरत नहीं होती थी। ये जितनी बार भी जिला वतन हुए तो जब ये वापस आते तो हल्के से इलेक्शन लड़ते तो इन्हें भरपूर वोट पड़ते थे। लेकिन जब इनकी इस दफ़ा वापस आने के हवाले से, इनके सर्वाइव करने के हवाले से, इस्तकबाल के हवाले से एक मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने, सोशल मीडिया नेटवर्क्स ने और हलकों ने जब यहाँ पर सर्वे किया और ख़ुद जब हुकूमती मशीनरी अपनी उन हवालों से पर सर्वे किया तो यहाँ के नताइज अब बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो चुके हैं। मुख्तलिफ क्लिप्स भी आप सुन चुके हैं और मुख्तलिफ लोगों की राय भी आप सुन चुके हैं कि किस तरीके से, जिन अल्फाज से उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल के हवाले से बातें की, तो अब उनके लिए ये काफ़ी सरप्राइज़ हो चुके हैं। सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है। खुद यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान आते हैं। अब इलेक्शंस को यहाँ पर आप देखें कि लंबा करने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो यही थी कि मियाँ साहब के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर सेट कर ली जाएं, कोई ऐसा माहौल तैयार कर दिया जाए और उस माहौल में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 40-60 के दरमियान तो कुछ ना कुछ मैनेज हो और उसके बाद बाकी चीज़ें जो हैं वो मैनेज की जा सकती हैं। लेकिन अब तमाम जमातें मिलकर 40 पे हैं और वो अकेला एक जमात जो है वो 60 पे है और हालिया सर्वे जो हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। तो उसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से मकबूलियत बजाय कम होने के मज़ीद बढ़ती जा रही है। तो इन चीज़ों को लेकर अब पार्टी के लोग काफ़ी परेशान हैं और वो सोच भी रहे हैं और इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं और मियाँ साहब का वापस ना आना वो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। अगर यहाँ पर मियाँ साहब के लिए कुछ माहौल अच्छा मतलब तैयार होता, ऐसा कि जब उनका इस्तकबाल के हवाले से भी या बहुत सारी चीज़ें कुछ मैनेज करने के हवाले से अगर फ़िट होती तो मियाँ साहब कब के पाकिस्तान आ चुके होते। तो ये बात अब मियाँ साहब को भी पता है कि हमने तख्ते लाहौर समेत बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हम कभी सोच भी नहीं सकते, तो हमें वहाँ पर भी अब शिकस्त का सामना है। क्योंकि बाकी इलाकों में जब उनके हलके जो मजबूत होते थे वहाँ से उनके जीतने की पूरी उम्मीद होती थी, तो बाकी हलकों में वो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने के हवाले से काम करते थे। लेकिन अब बड़े बड़े नामों को अपने हलके में जाना और आवाम से वोट लेने में काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही है और इसी मुश्किल को देखते हुए ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इलेक्शंस के हवाले से भी और बहुत सारी चीज़ों को लेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मियाँ साहब अगर पाकिस्तान आ भी जाते हैं और पाकिस्तान आकर वो एक बयानिया भी तैयार करने की कोशिश करते हैं, तो अब इसके ऊपर मेरी ज़ाती राय ये है कि मियाँ साहब ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर कर दी है और अब सर्वाइव करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का खुदा हाफिज़।